हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10th में हैं और 2026 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित के वृत्त चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम 2024 और 25 में पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस सवाल का जवाब आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। फिलहाल इस सवाल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसमें जो लाइन लिखी हुई है इसको आप छोड़िए, मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब भी आप किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं किसी बाहर वाले बिंदु से, यानी जैसे एक बाहर के बिंदु P है, इस पर हम दो स्पर्श रेखाएं, एक हमने खींचा है देखिए PA और दूसरी हमने स्पर्श रेखा खींची है एक PB। ये बोल रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, यानी ये जो बना है AP, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि AO और BO, ये दो रेखाखंड है जो स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला रहे हैं। इनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है यानी ये वाला कोण जो आपको ये नजर आ रहा है, ये भी पीले कलर से है, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए, संपूरक का मतलब ये होता है कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए उनका योगफल 180 अंश आ जाता है तो उसे कहते हैं संपूरक होना। देखिए, इस सवाल में मेजरली जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि दिखाइए कि एक जो कोण बने हैं ए पी बी और दूसरा कोण ए ओ बी, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है सिद्ध करने में। तो चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हेडिंग हमें लगानी पड़ेगी। जो इसमें गिवन डाटा यानी दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया है कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी हमने खींचा है, जिसे हमने यहाँ लिख दिया है। जो वृत्त को क्रमशः ए व बी बिंदु पर स्पर्श करती हैं, यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, इसको स्पर्श कर रहा है। दूसरी हेडिंग हमें लगानी पड़ेगी रचना। रचना में हमें लिख देंगे कि त्रिज्याएं ओ ए और ओ बी खींचा। हमने दो त्रिज्याएं, एक खींचा है ओ ए और दूसरी ओ बी। सिद्ध करना में हम लिखेंगे स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये वाले रेखाओं के बीच का कोण ये वाला, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा, ये रहे दो रेखाखंड ओ ए और ओ बी, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अर्थात वही बात जो मैंने पहले समझाई कि कोण ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला कोण प्लस कोण ए पी बी ये वाला कोण, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल किया जाएगा इसे हल करने के लिए। देखिए, आप ये जानते होंगे एक प्रमेय इसी में आपने पढ़ा होगा अगर, तो इसमें पढ़ाया गया एक प्रमेय थी कि जब किसी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची जाती है तो वो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और दूसरा ये वही है क्योंकि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची गई तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो पी ए पर क्या है? लंब है। उसी प्रकार जो ओ बी है वो पी बी पर लंब है। चलिए अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस बात को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ओ ए लंब पी ए लिख देंगे और ओ बी लंब पी बी लिख देंगे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओ ए जो है वो लंब है किस पे? ये लंब है हमारा पी ए पर, ठीक है ना। इसके पीछे की आपको वजह भी लिखनी पड़ेगी। वजह क्या लिखेंगे? लिख देंगे यहाँ पे स्पर्श, क्या लिखेंगे? स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, क्या लिखेंगे? खींची गई, खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लिख लेंगे यहाँ, स्पर्श रेखा पर लंब होती
होती है। इस वजह से ये हमारा रीजन हो जाएगा इसका। इसलिए हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैं पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। इसलिए अगर आप यहाँ से देखें तो आप एक बात कह सकते हैं कि कोण ओ ए पी, कौन सा कोण, ओ ए पी, यानी ये बीच वाला कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसे वहां पे हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार इसके बाद अगली हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे, इसी प्रकार, सॉरी हेडिंग नहीं, ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार लिख के देखिए अब क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ओ ए को लंब दिखाया था पी ए पर, उसी रीजन की वजह से यहाँ ओ बी जो है वो पी बी पे लंब हो जाएगा। अर्थात हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं इसी प्रकार में ले जा करके। ओ बी जो है वो लंब है किस पे, वो लंब है हमारा पी बी पे। सेम रीजन वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ भी और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा हमारा, वही कोण जो यहाँ पे 90 डिग्री निकला है यहाँ भी आ जाएगा। इसमें कौन सा कोण का नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ओ बी पी, क्या लिखेंगे, ओ बी पी। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं। और कोण ओ बी पी ये कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए आगे बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक चतुर्भुज नजर आएगा बनता हुआ, कैसे, पी ए ओ बी, ये पूरा आप यहाँ से चलें, पी ए ओ बी फिर पी चलेंगे तो एक चतुर्भुज नजर आएगा आपको। अर्थात यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों को आप जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी बात को हम अगली स्लाइड पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ये चूंकि का चिन्ह लगा देंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अर्थात अगर इनके चारों कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना डिग्री बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 360 डिग्री। कौन कौन सा कोण, एक हमारा बनेगा ए ओ बी, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा ए पी बी, यानी ये सामने वाला और ये सामने वाला, और ये दोनों 90-90 वाले, इनको हमने पीछे ही लिखा था ओ ए पी इसका नाम था, और इसका नाम था ओ बी ए। तो चलिए इन्हें अपने स्लाइड पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस ये दोनों कोणों को लिख देंगे, कौन कौन सा, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, ये बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। देखिए इन दोनों कोणों की जगह हम 90-90 रख देंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में इसे हम रख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोण ए ओ बी प्लस का कोण ए पी बी। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, पिछले स्लाइड पे ले चल के दिखा देता हूं। देखिए इस वाले कोण की जगह और इस वाले कोण की जगह, दोनों की जगह क्या लिख देंगे, 90 और 90। तो चलिए इन्हें भी प्लस करके वहां पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देंगे इस वाले की जगह 90 डिग्री प्लस इसकी जगह भी हम 90 डिग्री लिख लेंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे, 360 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी और बी, ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा, 180 अंश, बराबर में क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। आगे चलते हैं, इसको उधर भेज देंगे। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब इसे घटा देंगे और फाइनल अपना आंसर निकल जाएगा। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, देखिए 360 में से 180 चला जाएगा तो हमारा बचेगा जो
80 डिग्री बच जाएगा। और यही हमें प्रूफ करके देना था। क्या करना था दोस्तों? यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो इस प्रकार से इस सवाल को प्रूफ किया जा सकता है। देखिए, ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 में जो पूछा गया था वो 4 नंबर में पूछा गया था। तो इस सवाल को बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के किसी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।